हूँ, कई बार जा भी चुका हूँ, फोन भी कर चुका हूँ। दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो हर उस भारतीय को झकझोर देगी जिसके दिल में इस देश के संविधान के लिए, इस देश की कानून व्यवस्था के लिए और इस देश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए थोड़ी सी भी संवेदना बची हो। उत्तराखंड के देहरादून से विकास नगर से जो तस्वीरें सामने आई है वो सिर्फ एक मस्जिद पर हमले की तस्वीरें नहीं है, वो सिर्फ एक धार्मिक स्थल पर हमले की तस्वीर नहीं है, वो इस देश के पूरे कानून व्यवस्था पर, इस देश के पूरे संविधान पर और इस देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा हमला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह हमला हो रहा था, जब भीड़ एक धार्मिक स्थल को निशाना बना रही थी, जब जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, एक ईदगाह पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, तब पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस की गाड़ियां वहां खड़ी थी, पुलिस जवान वहां तैनात थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चूड़ियां पहन करके तमाशा देख रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि जब कानून के रखवाले ही चुप्पी साध लें, जब पुलिस ही मूक दर्शक बन जाएगी, जब प्रशासन ही आंख मूंद लेगा, तो फिर इस देश की अराजकता को हवा कैसे न मिले, फिर इस देश की कट्टरता को बढ़ावा कैसे न मिले, फिर इस देश की सांप्रदायिकता कैसे न फैले। यही सारे सवाल आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। तो अगर आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी है तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, यह मामला हर उस भारतीय का है जो इस देश के संविधान पर, इस देश के लोकतंत्र पर और इस देश की पंथ निरपेक्षता पर भरोसा रखता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं देहरादून के विकास नगर की। यहां एक भीड़ इकट्ठा हुई, एक मस्जिद पर हमला किया गया और यह पूरा हमला पुलिस की मौजूदगी में हुई। जय श्री राम के नारे लगाए गए, पत्थरबाजी की गई, माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया, लेकिन पुलिस ने एक भी कदम नहीं उठाया, एक भी कार्रवाई नहीं की, एक भी गिरफ्तारी नहीं की। अब यह सवाल है कि क्या पुलिस की लापरवाही थी या फिर यह पुलिस की मिलीभगत थी, क्योंकि जब पुलिस मौके पर मौजूद हो, जब पुलिस की गाड़ियां वहां खड़ी हो, जब पुलिस के जवान वहां तैनात हो, तो फिर भीड़ की हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो एक धार्मिक स्थल पर इस तरह से हमला करे। जवाब बहुत साफ है दोस्तों, या तो पुलिस को ऊपर से आदेश मिले थे कि कुछ मत करो, या फिर पुलिस के अधिकारी खुद इस भीड़ का साथ दे रहे थे। दोनों ही स्थितियां बेहद खतरनाक है, दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। दोस्तों अब जरा एक पल के लिए यह सोचिए कि अगर यही भीड़ हिंदू ना होकर के मुसलमान होती और अगर मस्जिद ना होकर के मंदिर होता तो क्या होता। तब तक तो पूरे मीडिया में हाहाकार मच गया होता, तब तक तो पूरे चैनल पर डिबेट शुरू हो गई होती, तब तक तो हर आईटी सेल एक्टिव हो गया होता, तब तक तो पूरे इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर दिया गया होता, हमलावरों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए होते, उनके परिवारों को उजाड़ दिया गया होता, उनकी पीढ़ियों का नामो निशान मिटा दिया गया होता। लेकिन यहां मामला उल्टा है, यहां मस्जिद पर हमला हुआ है, यहां मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, इसीलिए किसी को कोई परवाह नहीं है, इसीलिए हर तरफ खामोशी है, इसीलिए मीडिया की चुप्पी है, इसीलिए प्रशासन की बेरुखी है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों, यही तो इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है कि यहां न्याय भी धर्म देख करके होता है, यहां कार्रवाई भी पहचान देख करके होती है, यहां कानून भी नाम देख करके लागू होता है। दोस्तों ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कोई नई घटना नहीं है, पिछले कुछ सालों में इस देश में एक पैटर्न बन चुका है। कहीं मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, कहीं मुसलमानों के घरों पर हमले हो रहे हैं, कहीं उन्हें उनके ही मोहल्ले से खदेड़ा जा रहा है और कहीं तो खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बातें की जा रही है। दिल्ली के सागरपुर में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार वहां मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, बजरंग दल के कुछ लोग जो हैं वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस वहां मौजूद है लेकिन कुछ नहीं कर रही है। पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम बच्चों को घरों से उठाने की बातें हो रही है, पुलिस की मौजूदगी में धमकियां दी जा रही है, पुलिस की मौजूदगी में माहौल बिगाड़ा जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या पुलिस किसकी है, ये पुलिस किसके लिए काम कर रही है, ये पुलिस किसकी सुरक्षा के लिए तैनात है। दोस्तों यहां एक बात याद रखनी चाहिए और वो ये बात है कि धर्म कोई भी हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, अगर किसी भी धार्मिक स्थल पर हमला होता है तो ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं है, ये इस देश के संविधान पर हमला है, ये इस देश के धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, ये इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, हर नागरिक को अपनी इबादत करने का अधिकार दिया गया है, हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जब इसी अधिकार पर हमला होता है, जब इसी स्वतंत्रता को कुचला जाता है तो फिर यह सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं रह जाती, ये पूरे संवैधानिक ढांचे की समस्या बन जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश उत्तराखंड में एक और घटना सामने आई है। यहाँ एक घर में जुमे की नमाज अदा की जा रही थी, ये कोई सड़क पर नहीं थी, ये कोई सार्वजनिक स्थल पर नहीं थी, ये अपने ही घर के अंदर हो रही थी। लेकिन कुछ लोग वहाँ पहुँच
पहुंच गए और नमाज का विरोध करना शुरू कर दिया। लड़की पकड़ी है, मैं पकड़ा चौकी में एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, कई बार जा भी चुका हूँ, फोन भी कर चुका हूँ। ठीक है, पुरुषार्थ का मतलब है देश, धर्म और अपने पड़ोसियों के लड़ने के लिए ही पुरुषार्थ बोलते हैं। घर पे रोटी बेलने को पुरुषार्थ नहीं बोलते, बच्चे पालने को पुरुषार्थ नहीं बोलते। पुरुषार्थ बोलते हैं अपने मोहल्ले की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने मंदिरों की रक्षा, अपने समाज की रक्षा को पुरुषार्थ बोलते हैं। बात बिल्कुल सही, लेकिन जब ये है श्यामपुर चौकी से जो यहाँ पे पुलिस वाले आए थे कि आप आ जाओ एक बार चौकी। मैंने इनको कहा कितनी बार आऊँ, पूछ लिया मैंने कितनी बार आऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार जा चुका हूँ, कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कई बार मैं फोन कर चुका हूँ। ठीक है, नहीं नुमाइश करके जुमा जो होता है इकट्ठा हो गया, जुमा इकट्ठा हो गया। गली वालों, मैंने कहा गली वालों से हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं पहले लोग बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने एप्लीकेशन में भी तुम लोग बाहर के हो, हमें बाहर का बता रहा है। 4-5 पीढ़ी जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, इमाम साहब वहीं जाते हैं। तो अगर इमाम साहब आ रहे हैं और दुनिया जगह जगह से राज्यों से लोग आ रहे हैं तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो पिछले 6 साल से अपने ही घर में नमाज अदा कर रहे हैं और इसकी जानकारी प्रशासन को भी है। नमाज के बाद हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने एक नमाजी को रोक लिया, उससे आधार कार्ड मांगा, उससे पहचान पत्र मांगा, सिर्फ इसलिए कि वो बिहार का रहने वाला था, सिर्फ इसलिए कि उस पर बाहरी होने का आरोप लगाया गया। तो सवाल यह है कि अगर कोई अपने ही घर में इबादत करेगा तो क्या उसे भीड़ के सामने अपनी पहचान साबित करनी होगी? क्या उसे अब भीड़ को सफाई देनी होगी कि वो कहाँ से आया है? क्या उसे अब ये बताना होगा कि वो नमाज क्यों पढ़ रहा है? ये कैसा देश बन रहा है दोस्तों? ये कैसा समाज बन रहा है? ये कैसी व्यवस्था बन रही है? दोस्तों, नमाज पढ़ना हर मुसलमान का धार्मिक अधिकार है, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। कोई अकेला हो या जमात के साथ हो, कानून के दायरे में रहते हुए वो कहीं भी नमाज अदा कर सकता है। अगर किसी स्थान को लेकर के कोई कानूनी आपत्ति है तो उसका फैसला प्रशासन करेगा, उसका फैसला अदालत करेगी, ना कि सड़क पर खड़ी भीड़ करेगी। लेकिन यहाँ तो हालात ये हैं कि भीड़ ही जज बन गई है, भीड़ ही जल्लाद बन गई है, भीड़ ही कानून बन गया है और इस भीड़ को खुली छूट दे दी गई है। ये भीड़ जो चाहे कर सकती है, जिसे चाहे रोक सकती है, जिसे चाहे परेशान कर सकती है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग धर्म रक्षा की बात करते हैं, जो लोग पुरुषार्थ की बात करते हैं, जो लोग समाज की बात करते हैं, वो लोग असल में कर क्या रहे हैं? उनका काम अगर वाकई समाज की रक्षा करना है तो जब इस देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है तब उनकी आवाज़ कहाँ जाती है? जब हिंदू बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है तब वो कहाँ छिप जाते हैं? जब महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है तब उनका पुरुषार्थ कहाँ चला जाता है? जब गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है तब उनकी बहादुरी कहाँ खो जाती है? इनका काम सिर्फ ये है कि मुसलमानों के घरों में झांको, देखो वो क्या कर रहे हैं, वो कब सो रहे हैं, वो कब खा रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो नमाज अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा पुरुषार्थ है दोस्तों? ये कौन सी धर्म रक्षा है? ये कौन सी समाज सेवा है? असल में ये न तो धर्म की रक्षा है न समाज की सेवा है, ये सिर्फ नफरत का कारोबार है, ये सिर्फ सांप्रदायिकता का व्यापार है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। दोस्तों, अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। बंगाल अब बीजेपी की एक ऐसी प्रयोगशाला बन गया है जहां हर तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि अगर किसी चुनावी रणनीति में विफलता मिले तो कैसे विपक्षियों को दबाया जाए, कैसे उन्हें डराया जाए, कैसे उन्हें ऐसा बना दिया जाए कि वो ना तो दोबारा चुनाव लड़ सके, न चंदा इकट्ठा कर सके, न किसी अत्याचार का विरोध कर सके। एक ताजा वीडियो सामने आया जिसमें हाली शहर नगर पालिका के अध्यक्ष के भाई के साथ मारपीट हुई। उन्हें सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो टीएमसी के समर्थक थे। एक टीएमसी नेता पर खुलेआम अंडे बरसाए गए, उन्हें घेर लिया गया, उनके साथ हाथापाई की गई। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि केवल एक ही राज्य में हिंसा हो रही है, उन्हें अब पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी देखनी चाहिए। जो हाल पहले टीएमसी विपक्ष का करती थी, अब उसी हाल में विपक्ष टीएमसी को कर रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये बदले की भावना है, ये गुंडागर्दी है और ये गुंडागर्दी अब पूरे देश में फैलाई जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं बीजेपी के हालिया रोड शो की। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष का एक रोड शो हुआ और इस रोड शो में गिनती के कुछ लोग नजर आए, बमुश्किल 30-40 लोग। जितनी भीड़ इनके रोड शो में जुटी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ तो जेसीबी की खुदाई देखने के लिए इकट्ठा हो जाती है। अब ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस पार्टी पर हमेशा से ये आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे देकर के भीड़ जुटाती है, कि वो लोगों को खाना खिलाकर, पैसे देकर गाड़ियों में भर भर करके रैलियों में ले जाती है, आज उसी पार्टी के रोड शो में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या अब पैसे भी काम नहीं आ रहे हैं? क्या अब लोग पैसे लेकर भी बीजेपी के रोड शो में शामिल नहीं होना चाहते? क्या अब जनता ने पूरी तरह से बीजेपी से मुंह फेर लिया है?
समाजवादी पार्टी के नेता तो साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब उब चुकी है, अब लोगों को ये पार्टी नहीं चाहिए, अब लोग बदलाव चाहते हैं, और ये तस्वीरें उसी बात की गवाही दे रही है। दोस्तों, ये जो पूरी तस्वीर है इसे समझने की ज़रूरत है। एक तरफ मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, एक तरफ मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, एक तरफ अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, और दूसरी तरफ खुद बीजेपी की ज़मीन खिसकती जा रही है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि ये सारा हिंदू मुस्लिम का खेल असल में क्या है। ये खेल असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का है। ये खेल महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, किसानों की समस्या से, छात्रों की समस्याओं से ध्यान भटकाने का है। जब असली मुद्दों पर सरकार की नाकामी सामने आती है तो तुरंत हिंदू मुस्लिम का कार्ड फेंक दिया जाता है, तुरंत कोई मस्जिद मंदिर का मुद्दा उठा दिया जाता है, तुरंत कोई सांप्रदायिक तनाव भड़का दिया जाता है। लेकिन ये पुराने हथकंडे काम नहीं आ रहे हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब जनता समझ चुकी है कि उसका असली दुश्मन कौन है। दोस्तों, यहाँ एक बात और है जो महत्वपूर्ण है। इस देश में जब से मणिपुर की घटनाएं हुई है तब से ये पैटर्न लगातार दोहराया जा रहा है। मणिपुर में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उस पर सरकार की चुप्पी भी पूरी दुनिया ने देखी, और अब वही मणिपुर मॉडल पूरे देश में लागू किया जा रहा है। कहीं मणिपुर की तरफ दंगे भड़काए जा रहे हैं, कहीं मणिपुर की तरह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं मणिपुर की तरह प्रशासन को चुप करा दिया जाता है। दिल्ली का सागरपुर, देहरादून का विकास नगर, ऋषिकेश की घटनाएं, ये सब एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं। इनका उद्देश्य एक ही है, इनकी नीयत एक ही है, इनका सूत्रधार एक ही है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कहाँ है? जो संस्था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है वो क्या कर रही है? जो लोग सरकारी खजानों से मोटी तनख्वाह लेते हैं वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? अगर वो भी चुप्पी साधे बैठे रहेंगे तो फिर उनके होने का क्या मतलब है? फिर उनकी मौजूदगी का क्या फायदा है? लोग सोशल मीडिया पर उन्हें टैग करके गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कभी तो संज्ञान लीजिए, कभी तो कोई कार्रवाई कीजिए, कभी तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों कि इस देश में हर संस्था कठपुतली बन गई है, हर संस्थाएं चुप्पी साध रखी है, हर संस्था सत्ता की गुलामी में लगी हुई है। दोस्तों, अब आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप किसी भी इंसान को लगातार परेशान करते रहेंगे, अगर आप किसी भी समुदाय को लगातार निशाना बनाते रहेंगे, अगर आप किसी भी वर्ग को लगातार दबाते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उसका सब्र टूट जाएगा। कोई भी इंसान कितनी बार नज़रअंदाज करेगा, कोई भी समुदाय कितनी बार चुप्पी साधेगा, कोई भी वर्ग कितनी बार बर्दाश्त करेगा? एक दिन जवाब देना ही होगा। और उस दिन यही लोग जो आज गुंडागर्दी कर रहे हैं, यही लोग जो आज नफरत फैला रहे हैं, यही लोग जो आज सांप्रदायिकता को हवा दे रहे हैं, यही लोग सबसे पहले चीखेंगे, यही लोग सबसे पहले हेडलाइन बनेंगे, यही लोग सबसे पहले शिकार बताए जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए अभी वक्त है कि इस नफरत को रोका जाए, इस कट्टरता पर लगाम लगाई जाए, इस अराजकता के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। दोस्तों, ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश किसी एक समुदाय का नहीं है, ये देश हर उस भारतीय का है जो यहाँ रहता है, जो यहाँ जन्मा है, जो यहाँ जीता है, जो यहाँ मरता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर कोई इस देश का बराबर का हिस्सेदार है। हर किसी को बराबर के अधिकार हैं, हर किसी की बराबरी की जिम्मेदारी है। अगर हम इस बुनियादी सच्चाई को भूल जाएंगे, अगर हम इस बुनियादी सिद्धांत को छोड़ देंगे, तो फिर ये देश टूट जाएगा, फिर ये देश बिखर जाएगा, फिर ये देश खत्म हो जाएगा। इसीलिए हर उस भारतीय से मेरी अपील है जो इस देश से प्यार करता है, वो इस नफरत के खिलाफ खड़ा हो, वो इस कट्टरता के खिलाफ आवाज़ उठाए, वो इस सांप्रदायिकता का विरोध करे। बहरहाल दोस्तों, अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। आप लोग बताइए, क्या लगता है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? क्या प्रशासन अपना फर्ज अदा करेगा? या फिर कुर्सियों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते रहेंगे और ये अराजकता ऐसे ही चलती रहेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवारों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।